कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है जो आपके सितंबर 2022 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसका क्वेश्चन है एफ एन डिनोट्स द nth डेरिवेटिव ऑफ एफ। एफ एंटायर फंक्शन है तो उसका nth डेरिवेटिव भी एंटायर फंक्शन होगा, और आपको जो एंटायर फंक्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है एफ डबल डैश प्लस एफ इक्वल्स टू 0, दैट इज फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो बाई आइडेंटिटी थ्योरम एफ डबल डैश प्लस एफ इज आइडेंटिकली 0 हो जाएगा, दैट इज एफ डबल डैश z प्लस एफ डैश z इक्वल्स टू 0, सॉरी एफ ऑफ z इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c बाई आइडेंटिटी थ्योरम, क्योंकि f एंटायर फंक्शन है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो आपके पास आइडेंटिकली 0 होगा ये। तो आइडेंटिकली 0 होने का मीनिंग भाई, अब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से इसके जो डी स्क्वायर प्लस 1 ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, दैट इज डी इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। तो आपके पास यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, एफ जेड इक्वल्स टू C1 cos z प्लस C2 sin z। C1 और C2 आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो यहाँ से जब आप एफ डैश जेड फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, माइनस C1 साइन ऑफ z प्लस C2 cos z। एफ डबल डैश जेड फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस C1 साइन का cos z माइनस C2 साइन z। थर्ड डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश जेड क्या आएगा, माइनस C1 प्लस हो जाएगा C1 साइन z माइनस C2 cos z, ये मिलेगा। फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, फोर्थ डेरिवेटिव आएगा आपके पास एफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड का cos z, तो C1 cos z प्लस C2 साइन z। फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, माइनस C1 साइन z प्लस C2 cos z एंड सो। तो यहाँ से एफ डैश 0 फाइंड करेंगे, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो सीक्वेंस बनाई है वो FN 0 इसके बारे में पूछा है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो जो सीक्वेंस होगी आपके पास वो क्या आएगी, एफ डैश 0, एफ डबल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश 0 एंड सो। ये सीक्वेंस के बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ से आपके पास एफ डैश 0 क्या आएगा, C2, एफ डैश 0 क्या आएगा आपके पास, C1 0 हो जाएगा आपके पास, और ये क्या बचेगा आपके पास, C2। एफ डबल डैश 0 क्या आएगा आपके पास, माइनस के C1। एफ ट्रिपल डैश 0 क्या आएगा आपके पास, माइनस के C2। एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या आएगा आपके पास, वो आएगा आपके पास C1 cos z की वैल्यू 0 C2। एफ फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या आएगा आपके पास, वो भी C2। तो यहाँ से आपके पास जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी, C2 माइनस C1 माइनस C1 माइनस C2 C1 C2 एंड सो ऑन। तो आपके पास ये जो सीक्वेंस है C1 C2 आर्बिट्री फंक्शन है आपके पास, आर्बिट्री कांस्टेंट है सॉरी, तो C1 की वैल्यू 1 ले लीजिए, आप पुट कर लीजिए C2 की वैल्यू 1। C1 C2 को 1 पुट कर सकते हैं क्योंकि C1 C2 क्या मेरे पास आर्बिट्री कांस्टेंट, तो सीक्वेंस क्या बनेगी 1 माइनस 1 फिर C2 माइनस 1 फिर ये C2 1 1 1 एंड सो ऑन। तो आपके पास ये जो सीक्वेंस है वो कैसी सीक्वेंस है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है आपके पास, यानी कि 1 माइनस 1 1 1 है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है कि FNth जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी, फॉल्स होगा क्योंकि इसके बाद -1 -1 आएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी FN 0 1 आएगी, ये भी फॉल्स है। लिमिट n टेंस टू FN 0 इक्वल्स टू -1 आएगा, ये भी फॉल्स है। और जो हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, इसमें पूछा कि हैज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये ट्रू होगा क्योंकि आप जो भी सीक्वेंस बनाएंगे एक 1 1 की पिक कर सकते हैं जिसके पास पॉजिटिव वैल्यू 1 दे रहा है, एक नेगेटिव -1 1 की पिक कर सकते हैं, तो हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो डी ऑप्शन इज आल्सो ट्रू होगा आपका। तो यानी कि ये जो सीक्वेंस है इसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, तो डी ऑप्शन इज ट्रू, रिमेनिंग आर फॉल्स।